उतना अधिक ईश्वर के प्रति करने का विचार बनाना चाहिए और करना चाहिए। सुखदेव मुनि ने कहा कि देवताओं, तुम्हारे लिए अमृत तो बड़ा बहुमूल्य है और तुम अमृत लेके आ गए देने के लिए। बोले महाराज, हम जिस वस्तु को दे रहे हैं इससे भी अनमोल वस्तु मैं चाहता हूं। बोले क्या? बोले भगवान के कथा अमृत को मुझे पिला दीजिए और बदले में सुधा कुंभ रहित देवा, ये जो अमृत है ये आप रख लीजिए। सुखदेव मुनि के वचनों को सुनिएगा। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं हंसते हुए, देवताओं, तुमसे बड़ा स्वार्थी दुनिया में कौन होगा? क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा काचा क्वा मडिर महान, क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा काचा क्वा मडिर महान। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो तुम कथा सुनने के लिए भगवान की बैठे हो ना, ये सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये भागवता अमृतम है और इस भागवत अमृत से श्रेष्ठ दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। देवताओं ने कहा, प्रभु ये अमृत हमें दे दीजिए और बदले में ये भागवत रूपी अमृत मुझे पिलाइए और मेरा अमृत आप रख लीजिए। सुखदेव जी ने हंसते हुए कहा कि नहीं देवताओं, मैं क्रय विक्रय करने के लिए नहीं बैठा हूं, और अगर सौदा होता भी है तो बराबरी में होता है। आपने मुझे जितना दिया मैंने भी आपको उतना दिया, तो बात बराबर हो गई। क्वा कथा क्वा सुधा लोके, अरे कहां भगवान की कथा जो परम मंगल अमृत है, उस भगवान की कथा के अमृत को मणि के समान बहुमूल्य कहा सुखदेव जी ने। और स्वर्ग में के देवताओं का जो अमृत है उसे कांच के समान निरर्थक कहा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के अमृत की एक विशेषता है, यदि आपको मिली पीने को तो आप अमर हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देवताओं के अमृत को पीने के बाद आप अमर हो जाओगे, लेकिन जैसे ही आपका पुण्य समाप्त होगा, वही देवता आपको स्वर्ग से धक्का मार के इस दुनिया में भेज देंगे। आपके पुण्य के बाद वो आपको वहां रोकेंगे नहीं, लेकिन जो भगवान की कथा का अमृत है, इसे पीने के बाद न सिर्फ व्यक्ति अमर होगा, बल्कि उस व्यक्ति के 84 लाख योनियों का जो आवागमन है वो आवागमन भी समाप्त हो जाएगा। फिर दोबारा उसे इस दुनिया में आना ही नहीं पड़ेगा, बार बार के बंधनों से उसे मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन छूट जाएगा। देवताओं को कथा का अनाधिकारी जान के सुखदेव जी ने लौटा दिया, क्योंकि कथा तो अधिकारी लोगों का विषय है, ये अनाधिकारियों को नहीं मिलती। अब आज की कथा जिनके भाग्य में रही वो तो भीगते हुए आज भी आ गया। 10, 20, 50, 100, 200, 1000 जो भी हो, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनने वाले श्रोता कितनी सावधानी से सुनते हैं, ये विशेषता है। सुखदेव जी कहते हैं एक व्यक्ति सुने, लेकिन वो कथा को सुन के अपने जीवन में उतारे, क्योंकि हर किसी की कथा सुनने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई मनोमंथन के लिए सुनता है तो उसे मनोमंथन की प्राप्ति होती है, कोई धर्म के लिए सुनता है उसे धर्म मिलता है, कोई अर्थ के लिए धन के लिए सुनता है उसे धन मिलता है, कोई अपने कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं तो उन्हें वो भी मिलती है। और जिनके भागवत श्रवण से कोई कामना ना हो, अनपक्त्यो मोक्ष कामा, सुखदेव जी कहते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है, उन्हें मुक्ति मिलती है। ये नहीं कि अगर आपकी कोई कामना नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मोक्ष तो हर किसी को चाहिए। यदि किसी का मनोरंजन का भाव है, भजन सुनेंगे, आनंद लेंगे, तो कथा उसे मनोरंजन भी करा देती है। ये तो ठाकुर जी का द्वार है मेरे बंधु, यहाँ जो भी अपनी जिस इच्छा को लेके आएगा भगवान उसकी वो इच्छा की पूर्ति करेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जो इच्छा बना के आएंगे वो पूर्ति होगी। देवता लौट के जाने लगे, परीक्षित जी के पास गए तो कहा कि राजन,
सुखदेव जी को तो मरना नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन का तो अंतिम दिन आया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल 7 ही दिन है, 8वां दिन तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये अमृत तुम पी लो, तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा, तुम अमर हो जाओगे। दुनिया के जितने बंधन है उसे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। और तुम्हारे बदले में हम बैठ के भगवान की कथा को सुन लेते हैं। जिन हरि की कथा को आप सुन रहे हो, ये भगवान की कथा की महिमा है कि जिनके लिए देवता भी लालायित रहते हैं कथा सुनने के लिए कि मुझे कथा सुना दीजिए। दुर्लभैव कथा लोके सुराणामापि दुर्लभम, दुर्लभैव कथा लोके सुराणामापि दुर्लभम। क्योंकि स्वर्ग में आपको दुनिया की हर वस्तु, हर ऐश्वर्य और हर साधन मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में तुम्हें भगवान की कथा नहीं मिलेगी। जब राम जी जाने लगे अपनी लीला को पूरी करके, तो जितने भी भक्त थे राम जी पुष्पक विमान में सबको बिठाए और कहा कि तुम सब मेरे संग चलो, तुम सब मेरे संग मेरे धाम को चलो। तो जितने भक्त थे वो भगवान के विमान में बैठ गए, लेकिन केवल हनुमान जी महाराज नहीं बैठे। राम जी ने कहा भैया आप नहीं चलोगे? हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु भर गया और हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं चलूंगा, लेकिन क्या भगवान की कथा आपके धाम में मिलेगी? क्योंकि हे राम जी, जब तक मेरे श्रवणों में आपकी कथा नहीं पड़ती तब तक मुझे आनंद नहीं मिलता। दुनिया के पदार्थ, दुनिया के ऐश्वर्यों से हनुमान जी कहते हैं मुझे आनंद नहीं आता। मुझे तो आनंद की प्राप्ति तब होती है जब मेरे श्रवणों में मेरे राघव की कथा पड़ती है, मेरे राम जी की कथा का श्रवण होता है। तो सब चले गए लेकिन हनुमान जी नहीं गए, जिन्होंने कथा के लिए भगवान के धाम को त्याग दिया। इतनी बड़ी कथा की विशेषता है, फिर भी कलयुग के व्यक्ति भागवत को साधारण समझ लेते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष की जो शाखा निकली है, उस शाखा का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और इस पके हुए फल को जब डाल से नीचे ये गिरा है ना, तो शाखा बाई शाखा होके आया है। इसलिए नीचे गिरने के बाद भी, पके होने के बाद भी ये विदीर्ण नहीं हुआ, ये फूटा नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, शाखा से शाखा होते हुए ये भागवत रूपी अमृत, ये कल्प वृक्ष रूपी फल हम भक्तों के लिए, हम कलयुग के जीवों के लिए मिला है। बोले कैसे लेना है? बोले अपने कानों को दोना बना के रस मुखाद द्रव संयुतम, इस भागवत अमृत को कानों को दोना बना के इसका पान करना है। क्योंकि जब तक कथा व्यक्ति के जीवन में उतरती नहीं, जब तक व्यक्ति कथा को जीवन में उतारे ना, तब तक उसके जीवन का बदलाव नहीं होता। एक गुरु जी थे, तो उनके कई चेला थे। सारे चेला मिलकर गुरु जी की सेवा करते। बड़ा आश्रम था तो गुरु जी रहते। एक दिन की बात, एक चेला ने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव हम रोज भगवान की कथा को सुनते हैं, नित्य कथाएं होती हैं, रोज जा जा के सुनते हैं, लेकिन कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि भगवान की कथा का जीवन में असर क्यों नहीं होता? हमने एक बार सुनी, 2 बार सुनी, कितनी बार सुन ली, जीवन में असर क्यों नहीं होता? तो गुरु जी ने कहा कि कल आना, कल बताऊंगा। चेला चला गया। कल फिर आया तो फिर गुरु जी ने टाल दिया। लेकिन एक दिन सब चेला ने मिलकर जिद कर ली। सारे चेलों ने कहा कि गुरु जी आज बता ही दो। तो गुरु जी ने कहा जानना है? बोले हाँ। बोले ठीक है, एक मटकी लेके आओ। चेला गया, मटकी लेके आ गया। बोले गुरु जी आज्ञा करिए।
गुरुजी ने कहा मटकी ले आए? बोले हाँ। बोले अब इस मटकी में शराब भर के, मदिरा भर के ले आओ। चेले को लगा कि गुरुजी का और मदिरा का दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, फिर गुरुजी ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? लेकिन गुरु की आज्ञा, दौड़ के गया और पूरे मटकी में मदिरा भर के ले आया। गुरुजी ने कहा बेटा ले आए? बोले हाँ। बोले अब एक काम करो, इसे उठा के पी जाओ। अब चेला और परेशान हो गया, भाई लाना तक तो ठीक था, आप गुरुजी कह रहे थे लो। जो गुरुजी रोज इतने अच्छे अच्छे पाठ बताते थे, आज वही कह रहे हैं कि इसे पी जाओ। गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुम्हें पीना तो है, लेकिन ध्यान रखना एक घूंट भी तुम्हारे गले के नीचे न उतरे। मदिरा को मुंह में लेना और बाहर थूक देना, फिर मुंह में लेना, फिर बाहर कर देना। चेले ने गुरु की आज्ञा मानी, मुंह में लेता बाहर कर देता, मुंह में लेता बाहर कर देता, फिर मुंह में लेता बाहर कर देता। करते करते पूरी मदिरा खाली हो गई। गुरुजी ने कहा बेटा कर लिया? बोले हाँ। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई नशा हो रहा है? भाई इतनी लीटर मदिरा तुमने ले ली तो कुछ नशा तो होना चाहिए। चेले को हंसी आ गई। बोले गुरुदेव क्षमा करें, अरे नशा तो तब होता ना जब मैं मदिरा को अपने अंदर उतारता, जब मैंने मुंह में लेके बाहर थूक दी तो नशा कहाँ से होगा? गुरुजी ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तक कथा को ऊपर ऊपर से सुनते रहोगे और इस कान से निकलती रहेगी, तब तक असर नहीं होगा। जिस दिन कथा को जीवन में उतार लोगे, उस दिन भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। अब कलयुग के भक्तों के लिए उदाहरण देना पड़ता है, क्योंकि फिर लोग समझते नहीं। तो कहने का अभिप्राय, कथा भी जीवन में उतरेगी महाराज।